सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सो इस वीडियो में हम एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल 6 टाइप्स के ऑपरेटर हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी मैं वीडियो रखूँगा, ज़्यादा बड़ी मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। सो एक एक करके मैं बता देता हूँ। देखो, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। कोई आपको मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही समझ जाओगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों वाली चीज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, एडिशन है किसी नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। सेम डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और डिवीज़न, इन दोनों के बीच में मैं आपको बता देता हूँ। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेसिकली परसेंटेज साइन होता है आपका, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन। सो ये क्या करता है, जैसे मैंने 2 की पावर 3 लगाई, ठीक है, तो कैलकुलेट करके दे देगा 2 × 2 × 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। सो 2 का क्यूब क्या बना, 8। ऐसे ही करके मैं एक्सपोनेंशिएशन से, यानी कि डबल स्टार से, मैं अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको सब सारा कुछ समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, देखो, एडिशन 12 + 1, आपको सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। c = 12 + 1, c = 12 + 1, c की वैल्यू आ गई 13। सब्ट्रैक्शन, c = 12 - 1, c की वैल्यू आ गई 11। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, 12 × 1 12, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न। अब यहाँ पे देखना, डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, डिवीज़न क्या होता है ना, वो एग्जैक्टली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है आपको। दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, 5 को डिवाइड किया 2 से, तो सिंगल जो स्लैश है ना, ये होता है डिवाइड। ये मेरा एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी 2.5 आ रहा है, ठीक है। 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, है ना। 5 को आधा करेंगे 2.5 आएगा। लेकिन फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, ये डेसिमल पॉइंट में नहीं देता मेरे को। ये क्या करता है, ये उस डेसिमल के ठीक पहले का जो एग्जैक्ट नंबर है ना, ये मेरे को वो प्रोवाइड करके देता है। सो यहीं पे अगर मैं 5 डबल डिवाइड लगाऊँ ना, जिसको फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं पाइथन में। सो 5/2, यानी कि फ्लोर डिवीज़न 2, तो आएगा 2। वो 2.5 नहीं देगा मेरे को, ठीक है। दोनों में बस इतना ही फर्क है, डिवाइड जो है वो एग्जैक्टली मेरा फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर देता है, ठीक है। सो अब देखो, जैसे कि 3 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, 3 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, तो क्या आएगा। सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ, उसका फ्लोर डिवीज़न दिखाता हूँ। देखो, नॉर्मल डिवाइड किया तो ये मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर देगा, ठीक है, 2.33333, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग, ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब वही चीज़ अगर मैं 7 फ्लोर डिवीज़न 3 करूँ, तो फ्लोर मतलब क्या, नीचे। फ्लोर नीचे होता है ना, नीचे बहुत कुछ होता है, पर आपको फ्लोर देखना है, ठीक है। तो फ्लोर मतलब कि बिल्कुल नीचे, जैसे 2.333 है, तो उसका नीचे की वैल्यू क्या हुई, 2, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर आएगा तो 3 हो जाएगा। अगर मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा नीचे की तरफ, 2.33 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा नीचे की तरफ, तो 2 ही तो आएगा मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली यही मेरे को आउटपुट मिलने वाला है। ये देखो जरा ध्यान से, 2 आ गया। सो यही मतलब है डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में। बस ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। आगे प्रोग्राम में हम ये यूज़ करने वाले हैं, बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो यही था दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूं, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, इतना ही जानना काफ़ी है आपके लिए।
और कुछ है भी नहीं इसमें ज़्यादा। अब दिखाए तो मैं मॉड्यूलस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, सो मॉड्यूलस क्या करता है, ये मेरे को रिमाइंडर देता है, ठीक है। अगर आपको थोड़े सा भी डिवाइड का आपने पढ़ा है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने चौथी पाँचवीं छठी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे करके हम लगाते थे ना, बीच में नंबर रखा फिर उसको किससे डिवाइड करना है ना, ऐसे करते थे ना। सो मैं आपको चलो पेंट में दिखाता हूँ, चलो मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मान लो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखो हम ऐसे करते थे कुछ। सो बीच में मैंने रखा 5, ठीक है, और यहाँ पे रखा मैंने 2 से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 4, ठीक है। और कितने जा 4 होता है, 2 जा, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2, 2 जा 4, और ये जो मेरा यहाँ नीचे बचेगा 5 में से 4 गए 1, तो ये जो मेरा बचा ये है रिमाइंडर, ठीक है। ये होता है मेरा रिमाइंडर कि एग्जैक्टली डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना बचा, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। सो मॉड्यूलस मेरे को यही देता है, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। सो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो प्रिंट, जैसे मैंने अभी 5 को 2 से किया ना, वैसे ही मैं करता हूँ 5%2, मैं करता हूँ 5%2, तो क्या रिमाइंडर बचेगा मेरे पास, दिखाया मैंने अभी, क्या बच रहा है 1, आ गया 1, ठीक है। सो मॉड्यूलस मेरे को रिमाइंडर देता है, क्लियर है। सो आ गया 1। इसमें आप एक चीज़ देखना कि जो नंबर मेरा अंदर है, ठीक है, यानी कि 5, ठीक है, 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। सो 5 मेरा अंदर है तो ये मेरा हमेशा पहले रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 पहले रखा ना, उसके बाद %2 आया, तो जो नंबर अंदर है वो पहले रहेगा, ये ध्यान रखना। मेरे ऑफलाइन सेशंस में भी बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर आएगा, ठीक है। ये जो डबल मीनिंग वाले लोग हैं ना, उनके लिए सेशन नहीं है। तो जो अंदर आएगा उसको पहले रखना है, जो बाहर आएगा उसको बाद में रखना है, बस ये इतना जान लो बस। अब सपोज करो, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रबड़ कहाँ है, रबड़ कहाँ है, रबड़ कहाँ है, अपने काली करतूतें मिटा दें। सो ये देखो, सो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ। मान लो मैं 98 को 10 से डिवाइड करता हूँ, क्या आएगा 90, ये कौन सा झाग छोड़ रहा है, ये वाला ब्रश ठीक है, वो तो झाग छोड़ रहा है, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये बनाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 98 को 10 से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो 10 के टेबल में 98 आता है, नहीं आता ना, 10 के टेबल में 90 आता है, उसके ऊपर जाएंगे तो फिर 100 आएगा, 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ 90 लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखूँगा 90, कितने जा जाता है 9 जा, 10 9 जा 90 होता है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, मैंने भी बताया 98 में से 90 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 8, ठीक है। ये मेरा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। बस इतना जानना बहुत है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, जो अंदर नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो पहले रहेगा। सो 98% 8 आ गया, ठीक है। सो इतना ही था, बस इतना जानना बहुत है आपके लिए। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ होगा, इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे हम, चिंता मत करो, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ये क्या करता है, ये पावर की कैलकुलेशन करता है, जैसे कि 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 × 2 × 2 है ना। सो
जो पावर है वो मेरी बाद में रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि प्रिंट 2 को मैंने 3 पावर देनी है, ठीक है। सो 2 इंटू 3, यानी कि 2 बार मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा 3, ठीक है। सो 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 8, आ गया। सो देखो प्रिंट 4 की पावर 4, तो यानी कि 256, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। सो यही है बस एक्सपोनेंशिएशन, और कुछ भी नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, ठीक है। ठीक है, वही सब मैंने करके दिखाया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस। आप देखना चाहो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने कराई हुई है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। स्लैश ऑपरेटर यानी जो डिवीजन होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट में करता है ना, सिंगल वाला, तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि इट ऑलवेज रिटर्न फ्लोटिंग वैल्यू, इट ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू। फ्लोट मतलब डेसिमल में, जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आया ना, यही मेरी फ्लोट वैल्यू है। आगे डेटा टाइप्स में हम देखेंगे इंटीजर, फ्लोटिंग क्या होता है, ठीक है। बट फ्लोट डिवीजन परफॉर्म्स बोथ फ्लोटिंग एंड इंटीग्रल अरिथमेटिक। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, फ्लोट डिवीजन कर देता है। जैसे 2.5 है तो उसका राउंड ऑफ कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। 2.5 को 2 बना दिया, किसी का आउटपुट 3.6 आया तो उसको 3 बना देगा, बस इतना ही मतलब है इसका, ठीक है। सो रिजल्ट विल ऑलवेज इन इंट टाइप, इंट मतलब नॉर्मल इंटीजर, 2 3 4 5 7 10, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लो, वी कैन यूज प्लस एंड मल्टीप्लाई, स्टार को मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स फॉर एसटीआर टाइप ऑल्सो, अब स्ट्रिंग के साथ भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। स्ट्रिंग क्या है, सिंपल एक इंग्लिश का सेंटेंस को हम स्ट्रिंग बोलेंगे, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया ना, वो स्ट्रिंग है, आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। सो इसका मैं दिखाता हूँ आपको। इफ़ वी वांट टू यूज प्लस ऑपरेटर फॉर एसटीआर टाइप देन कंपल्सरी बोथ आर्गुमेंट शुड बी एसटीआर टाइप, अदरवाइज वी विल गेट एरर। इसका क्या मतलब है, चलो यार मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ऐसी थोड़ी ना छोड़ दूंगा आपको मैं। देखो चलो मैं विंडो क्लोज कर लेता हूँ, दोबारा ओपन कर लेता हूँ ताकि साफ सुथरी विंडो दोबारा से ओपन हो, ठीक है। देखो मान लो मैंने प्रिंट किया हेलो, अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्लस पुष्पा, हेलो और पुष्पा मैं दोनों को जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं कॉन्कैट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आउटपुट मेरा क्या मिलेगा, हेलो पुष्पा। सिमिलरली अगर मैंने ए में डाला हेलो और बी में मैंने डाला पुष्पा, और प्रिंट में मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस बी कर दिया, ए में हेलो है बी में पुष्पा है, हेलो पुष्पा आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूं ना स्ट्रिंग के लिए, तो दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने b में कर दिया 10 और अब मैं करता हूं a प्लस बी, तो मेरे पास क्या आएगा, एरर, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, टाइप एरर, ओनली कॉन्कैटनेट एसटीआर, तो दोनों एसटीआर होने चाहिए प्लस ऑपरेटर में इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसका आउटपुट आपको बताना है, आलिया प्लस 10 क्या आएगा, सिंटैक्स एरर नहीं, वैल्यू एरर नहीं, टाइप एरर यस, अभी मैंने आपको बताया ना टाइप एरर आएगा। आलिया 10 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 10 तो इंटीजर है, ठीक है। सो यहाँ पे टाइप एरर क्यों आया, क्योंकि आलिया स्ट्रिंग है और 10 एक इंटीजर है। सो अगर मैं कॉन्कैट करना चाह रहा हूँ तो दोनों एसटीआर टाइप के होने चाहिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, आलिया मल्टीप्लाइड 2, अब क्या आएगा, बोलो बोलो, इसका आउटपुट आएगा फर्स्ट, ठीक है। बाकी सारे रॉन्ग हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, प्रिंट आलिया मल्टीप्लाई 2, तो 2 बार क्या होगा, आलिया आलिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां पे मेरा वर्क कर जाएगा, लेकिन प्लस ऑपरेटर में मेरे दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक है। पर मल्टीप्लाई में काम चल जाएगा। सो अगर मैं इसको
10 बार मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 10 बार भी आ जाएगा। मैं कितनी भी बार ला सकता हूँ, जैसे आलिया मल्टीप्लाई 100 बार करूँगा 100 बार भी आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई किया, देखो 100 बार मेरे पास इसने रिपीट कर दिया, तो इसको रिपीटिशन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों इतना ही था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।